लोगों के भीतर रोष है अपनी सुरक्षा को लेकर। लगातार टारगेट किलिंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कश्मीर में हालात जो हैं अब उस तरीके के बड़े आतंकी हमले जरूर नहीं होते, लेकिन हाँ टारगेट किलिंग, हिंदुओं को खोज खोज कर मारा जा रहा है। 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाते हैं पिछले दिनों जो भी घटनाएं हुई हैं। आज विजय कुमार बैंक मैनेजर, 2 जून की आज तारीख कुलगाम में उनकी हत्या कर दी गई। 31 मई कुलगाम में ही रजनी बाला नाम की एक टीचर की हत्या कर दी गई। टीवी कलाकार घर में घुसकर 25 मई को उनको गोली मारी गई अमरीन भट्ट। 24 मई को श्रीनगर में सैफुल्लाह कादरी एक कांस्टेबल है, उनको मारा गया। रियाज अहमद कांस्टेबल 13 मई को उनकी हत्या की गई। 12 मई 2022 को बड़गाम में राहुल भट्ट जो कि सरकारी कर्मचारी थे उनकी हत्या की गई। तो लगातार टारगेट किलिंग का काम चल रहा है। देश की जो कश्मीर घाटी है वहां पर आसिफ कुरैशी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। आसिफ कुरैशी, लगातार रोज ही मेरी और आपकी बात हो रही है ऑन एयर और बात वही टारगेट किलिंग को लेकर हो रही है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का सबब बनता जा रहा है जिस तेजी के साथ ये मामले बढ़ रहे हैं और खासतौर पर एक जिसे कहा जाए समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल शोभना, देखिए इस बात का अंदेशा बहुत पहले से लगाया गया था कि मिलिटेंट जो बहुत समय तक काफ़ी हद तक खामोश रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, वो कोई नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं। 2019 में अगस्त 2019 में 370 हटने के बाद जो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था, बड़ी संख्या में मिलिटेंट्स का उसमें मार गिराया गया और यही माना जाने लगा था अब कि मिलिटेंट्स बिल्कुल बैकफुट पे हैं और कुछ ही समय के भीतर मिलिटेंसी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन जो मिलिटेंट्स ने रणनीति अपनाई थी वो ये थी कि हर गांव, हर शहर में नए नए रिक्रूट किए गए थे जिनके हाथ में हथियार नहीं थे, जिनको सुरक्षा बलों की तरफ से हाइब्रिड मिलिटेंट का नाम दिया गया था। और अब इन्हीं मिलिटेंट्स के जरिए जो मिलिटेंसी की कार्रवाई है, जो टारगेट किलिंग्स हैं, वो करवाई जा रही है। अमरीन भट्ट के बारे में जब बता दूं कि उसकी हत्या करने में शामिल 2 मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने अवंतीपुर में मार गिराया था और उनके बारे में यही बताया गया था कि वो केवल 15 दिन पहले ही मिलिटेंट संगठन में शामिल हुए थे। यानी जो रणनीति मिलिटेंट्स ने अपनाई थी वो अब सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चैलेंज बन चुकी है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जिनके हाथों में हथियार आ चुका है, जिनके बारे में कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी भी संगठन के साथ उनका नाम नहीं जुड़ा था। और यही सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। जिस तरीके से घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं, दूर दराज के गाँव में चुन कर चिन्हित किया जा रहा है उन टारगेट्स को, और जो घटनाएं घटी हैं या तो स्कूल में घटी है या दफ्तर के अंदर घुसकर गोली मारी है, जिससे जो डर और भय का, खौफ का माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी वही हो रही है। और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बलों की तैयारी पर जो सवाल उठ रहे हैं वो भी भेजा है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कल एक उच्च स्तरीय बैठक में जिसमें खुद गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब मौजूद थे और ये फैसला लिया गया प्रशासन के द्वारा, गवर्नर साहब के द्वारा, कि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको सेफ पोस्टिंग दी जाएंगी। क्या ये पोस्टिंग जो है वो जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी लागू होगी? छोटा सा जवाब दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, ये केवल जो आदेश था ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है, खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए। और अधिकारियों को ये बोला गया कि उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के दफ्तरों में लाके रखा जाए। लेकिन निजी क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो भगवान भरोसे हैं, क्योंकि उनके लिए ऐसा कोई भी आदेश सरकार की तरफ से नहीं है। और जगह जगह देखें तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे प्रवासी मजदूर इस समय मौजूद है, पर्यटक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और जो सुरक्षा तंत्र पर जो सवाल उठे हैं इन टारगेटेड किलिंग से, वो अपनी जगह पे हैं, क्योंकि खुफिया जानकारी पहले से थी कि इस तरीके से घटनाएं होगी। और पिछले साल अक्टूबर से जो टारगेट किलिंग शुरू हुई है वो सिलसिला अभी भी चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, आसिफ कुरैशी बने रहिए, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को आपकी एक रिपोर्ट दिखाना चाहती हूं ग्राउंड जीरो से, जहां आज बैंक मैनेजर को घुसकर आतंकी ने नजदीक से गोली मारी। रिपोर्ट देखिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड इलाकाई देहाती बैंक के जिस मैनेजर विजय कुमार की आज गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये वो मोटरसाइकिल है जिस पर सवार होके वो रोज़ दफ्तर आते थे। कुलगाम के काजीगुंड में रहते थे जो
विजय कुमार हैं, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और रोज़ इसी मोटरसाइकिल के ज़रिए वो ब्रांच पे आते थे। हालांकि अभी 4 ही दिन उनको हो गए थे इस ब्रांच में ब्रांच मैनेजर के तौर पर नियुक्त किए हुए। तो अब पुलिस के कर्मी जो हैं इस मोटरसाइकिल को ले जा रहे हैं जिस पर सवार होकर विजय कुमार रोज़ ड्यूटी पे आते थे। विजय कुमार के बारे में जो बताया गया है अब कि पिछले 3 सालों से वो कश्मीर घाटी में तैनात थे। इससे पहले डूरू इलाके में इलाकाई देहाती बैंक की ब्रांच में थे और उसके बाद अभी 45 दिन पहले ही उनकी शादी राजस्थान में हुई थी और शादी के बाद उनकी पोस्टिंग अब इस ब्रांच में कर दी गई थी, जहां पे आज तकरीबन 11 बजे के आसपास उनकी हत्या कर दी गई। अब पुलिसकर्मी इस मोटरसाइकिल को यहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको पुलिस थाने में ले जाकर जांच में सहयोग इसका किया जाए। हालांकि ये जो मोटरसाइकिल है विजय कुमार के नाम पे नहीं है, जो इसका ओनर है कोई कश्मीरी है जिसके नाम पे ये रजिस्टर्ड है और पुलिस का ये मानना है कि हो सकता है कि जो विजय कुमार हैं इस किसी से उधार ली हुई मोटरसाइकिल, क्योंकि यहाँ पे कुछ चश्मदीदों का ये कहना है कि विजय कुमार रोज़ अपनी गाड़ी पे सवार होकर बैंक में आते थे, लेकिन अब ये साफ नहीं है कि क्या वो गाड़ी में आते थे या फिर मोटरसाइकिल पे। लेकिन आज सुबह पुलिस का ये कहना है कि इसी मोटरसाइकिल पे सवार होकर विजय कुमार यहाँ पे पहुँचे थे और तकरीबन 11 बजे यानी 10:50 पर एक अज्ञात व्यक्ति जो अंदर आया ब्रांच के अंदर, उसने विजय कुमार को नज़दीक से गोली मारी और फिर यहाँ बाहर जो उनके साथी थे उनके साथ वो भाग निकलने में कामयाब रहे। हमलावरों के बारे में यही बताया जा रहा है कि कम से कम 2 हमलावर थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। तो आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। अभी 6 महीने पहले ही राजस्थान में विजय कुमार का विवाह हुआ था, शादी हुई थी और आतंकी ने आज उनको अपना निशाना बनाया। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।